वक्फ जो है इसका मतलब क्या है? वक्फ बोर्ड का मतलब तो सबको समझ में आता है, लेकिन ये वक्फ है, ये कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है? जी, पहले हम वक्फ का मतलब समझ लेते हैं कि वक्फ है क्या। तो ये जो है, इसमें कोई भी जो मुस्लिम है वो अपनी मर्ज़ी से चैरिटी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जो वैल्यूएबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो, अगर उनकी चैरिटी करनी हो, उनको खुदा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे चैरिटी करनी हो, तो वो ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, कोई कैश जो वो अपनी मर्ज़ी से दान करना चाहते हो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, वो चीज़ जो है, वो वस्तु जो है, उसे कहते हैं हम वक्फ। तो ये इस रिलीजियस एम्बिट में जितनी भी चीज़ें अगर कोई दान कर देता है, तो सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं आती, वक्फ में कैश भी आता है, कुछ वैल्यूएबल जो हमारे एसेट्स होते हैं वो भी आते हैं, सारी चीज़ें वक्फ में आती हैं। तो ये रिलीजियस एंगल में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं वक्फ। तो ये यहाँ से आप देखिए, जो ये जो वक्फ बोर्ड है, वो जो प्रॉपर बोर्ड है वो इसकी टेक केयर करता है कि जो प्रॉपर्टी जो है वो चैरिटी में मिली है या दान में जैसे मिली है, उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर करता है, और इसी के लिए सारी बॉडीज़ बनाई गई हैं। तो देखिए, इस्लामिक संगठन है जमीयत उलेमा, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह का कोई भी संशोधन या वक्फ बोर्ड के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ अगर सरकार करती है या संसद में किसी प्रकार होता है, तो हम पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। जी देखिए, मेरे को लगता है बहुत ही गलत बात है ये, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो मुस्लिम भाइयों बहनों का ही हो रहा है। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते? आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा में मत लेके जाइए। आप एक शांत दिमाग से आप इस चीज़ को सोचिए कि इससे ये जो है हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों का फ़ायदा ही होगा अगर ये अमेंडमेंट्स आ जाती हैं तो। और आप ये ओपन स्टेटमेंट देते हो कि हम ये नहीं मानेंगे, हम आंदोलन करेंगे पूरे देश भर में। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप क्या दिखाना चाह रहे हो देश को? आप क्या ये दिखाना चाह रहे हो कि आप कोर्ट को या लॉ एंड ऑर्डर को ही नहीं मानते? आप ये दिखाना चाह रहे हो? हर चीज़ को अपोज करने का एक तरीका होता है। अगर लेगिस्लेशन ने कोई लॉ निकाला है, आप उसको शांति से भी अपोज कर सकते हैं। आप बिना किसी भड़कावे के आप जनता को भड़का रहे हो कि हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, वैसी चीज़ें करेंगे, तो आप इससे जाहिर होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को खुद नहीं मानते। तो जो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को ही नहीं मानते, तो फिर आपका क्या दिखाना चाह रहे हो आप इस देश में? आपकी जो कैरेक्टर है, आपका जो अस्तित्व है, वो आप खुद ही दिखा रहे हो कि आप कितने गलत हो। तो मैं इन सब चीज़ों के बिल्कुल फेवर में जो है वो नहीं रहती कि देश भर में आंदोलन करेंगे या ये करेंगे। आप जो चीज़ आपके ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन आपके साथ हैं, तो आप एक प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को करिए, ना कि जनता को भड़का के।